थैंक यू दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन। हमारे जो बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है मीटिंग का, ट्रेनिंग का और फंक्शन का। अगर हम इस पार्ट को सीरियसली फॉलो करेंगे तो हमें बहुत कम मेहनत में यहाँ से सफलता मिलेगी। अमूमन जब मीटिंग होती है तो काफी साथी बोलते हैं कि यार यही तो बातें हैं जो डेली बताई जाती है ना। तो डेली जो बातें बताई जाती है तो आपको क्या लग रहा होगा कि एक दिन ये बातें आपको भी तो बतानी है अपनी टीम को। तो जिस चीज को हम बार बार सुनते हैं ना, तो उसे बोलने में आसानी होती है। भाई, चीज तो सिलेबस तो हमारा वो फिक्स है, वही सिलेबस है। ऐसा तो है नहीं कि इस साल सिलेबस अलग है और अगले साल हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं। तो अच्छी चीज है ना कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। भाई, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल मारने का बिजनेस है। जितनी अच्छी नकल मारेंगे उतनी ही हमारी प्रोग्रेस है वो जल्दी होगी। तो हमें नकल मारने के लिए कोई अलग अलग सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। और नकल तब मारी जाएगी जब हमें जो भी हमारा टॉपिक है उसको बार बार सुनने का हमें मौका मिलेगा। तो मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है मीटिंग। तो हमारे काफी साथी ये सोचते हैं कि सर मैं किसके साथ मीटिंग करूं, लोग तो आते ही नहीं है ना। तो ज्यादा लोगों को लोग मीट जब आए आपके साथ तभी मीटिंग हो, ये जरूरी नहीं है सर। मीटिंग की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है मीटिंग? दो या दो से अधिक लोग किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं ना, उसे मीटिंग बोलते हैं। तो आपके साथ अगर एक लीडर और है और आप सिस्टम की बातें कर रहे हैं तो वो मीटिंग है। ऐसा नहीं है कि 10 20 50 लोग आए तब वो मीटिंग होती है। मीटिंग का मतलब होता है दो से ज्यादा होते ही वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मान लो कि मैं और पुरुषोत्तम स्वामी जी किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं आधा घंटा बैठ के, तो वो हमारी मीटिंग है। तो ऐसा कभी विचार ना करें मन में कि यार लीडर ज्यादा आएंगे या 10 20 लोग आएंगे तो मैं मीटिंग करूंगा। आप एक लीडर के साथ बैठ के सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो वो भी एक मीटिंग है। अब हमारे बिजनेस में मीटिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? हमारी जो एक होती है ग्रुप मीटिंग, एक होती है लीडर्स मीटिंग, एक होती है जूम मीटिंग और एक होती है होम मीटिंग। चार टाइप की हमारी मीटिंग होती है। ग्रुप मीटिंग के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि ग्रुप मीटिंग क्या है। ग्रुप मीटिंग का मतलब है कि दो लीडर, तीन लीडर, पांच लीडर बैठ के हम एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि भाई इस सप्ताह हमें क्या क्या काम करना है, किसको प्लान करना है, किसका फॉलोअप करना है, किसकी एफआईएम करनी है। हमें एक पूरे सप्ताह की प्लानिंग हम तैयार करते हैं। और प्लानिंग के आधार पे ही ये बिजनेस होता है। बिना प्लानिंग के दुनिया में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो ये काम भी कैसे होगा? तो प्लानिंग बनाने के लिए एक ग्रुप मीटिंग होती है। और वो ग्रुप मीटिंग हमें हर हाल में करनी चाहिए। चाहे वो लीडर ब्रॉन्ज है, चाहे वो लीडर सिल्वर है, चाहे वो लीडर गोल्ड है, प्लेटिनम है, कोई भी लेवल है, उसकी एक मीटिंग, ग्रुप मीटिंग सप्ताह में पक्की होनी चाहिए सर। वो ग्रुप मीटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हम प्रॉपर वे में बिजनेस को नहीं कर रहे। तो आज के बाद में ये हमें पक्का कर लेना है कि एक ग्रुप मीटिंग तो हम हर हाल में करेंगे। और इंतजार नहीं करना है कि चलो मेरा जो गोल्ड लीडर है वो आएगा तो ही मैं मीटिंग करूंगा। आप ब्रॉन्ज हैं
तो आपकी टीम में 20 से 49 के बीच की आपकी टीम है। उनमें से 5 लीडर, 4 लीडर, 3 लीडर, 10 लीडर, जितने भी लीडर आ सकते हैं आपके साथ, उनके साथ बैठ के आप प्लानिंग करिए सप्ताह की। और उस मीटिंग में आप वीडियो कॉल के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप अपनी अपलाइन से क्लोजिंग करवा सकते हैं कि सर हमारी मीटिंग चल रही है, तो आपका भी थोड़ा समय मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो कोई भी अपलाइन ऐसा नहीं है इस पैनल पे कि आपको मना करेगा। तो आप अपनी क्लोजिंग अपने अपलाइन से करवाइए, लेकिन मीटिंग के लिए अपलाइन का इंतजार मत करिए सर। तो ग्रुप मीटिंग हर हाल में होनी चाहिए। दूसरी होती है होम मीटिंग। जब हम किसी को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाते हैं तो करवाने के बाद अमूमन ये बात सुनने को मिलती है कि सर वो तो काम नहीं कर रहा है, सर वो काम नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, अगर उसे काम नहीं करना था तो फिर उसने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया भाई? सर वो काम करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर हेजिटेशन है, उसके अंदर डर है। उस डर को जब हम दूर करेंगे ना, तब वो काम करेगा लीडर। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसके घर जाके चाय पीनी पड़ेगी, उसके साथ हमें होम मीटिंग करनी पड़ेगी। भाई एक को प्लान दिखाने के बाद उसके 20-20 बार घर में जाके चाय पी लेते हैं फॉलोअप के दौरान, तो क्या हम उसके साथ होम मीटिंग नहीं कर सकते? तो हमें क्या करना है, जो लीडर काम नहीं कर रहा है उसके घर जाके बैठना है, उसके साथ में होम मीटिंग करनी है। उससे पूछना है, भाई साहब बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या आपने लिस्ट बनाई क्या? लाओ डायरी लाओ, भाई भाई बैठ के लिस्ट बनाते हैं चलो। जब हम लिस्ट के साथ में उसकी शुरुआत करवाएंगे, बिजनेस की पावर बताएंगे, वहां बैठ के कोई डायमंड का वीडियो बताएंगे, उससे रिलेटिव व्यक्ति जो सफल है उसके बारे में बताएंगे, तब उसे भरोसा होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। और जब हम उसको भरोसा दिलवा देंगे, बार बार उसके साथ में जाके मीटिंग करेंगे, तो सर वो काम भी करेगा हमारे साथ, क्योंकि वो काम करने ही आया है यहाँ पे। वो सफल होने के लिए ही हमारे साथ आया है। लेकिन हम क्या है, एक दो बार फोन से फॉर्मेलिटी टाइप करते हैं, फिर बोलते सर वो तो नहीं करेगा काम, है ना, फिर नया जोड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो सर हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? 2, 5, 10, 20, 50। एक दिन हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी और वो भुट्टे वाली कहानी हो जाएगी, बंदर वाली। इसलिए जो भी लीडर हमारे साथ आया है ना, जिसने हमारे ऊपर विश्वास करके पैसा निकाल के दिया है, उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में। तो उसके घर जाके बैठो, उसके साथ होम मीटिंग करो। उस हो सकता है किसी लीडर के घर वालों की वजह से वो नहीं कर पा रहा हो और वो हमें बता नहीं रहा हो। भाई मान लो किसी के पेरेंट्स है, वो मना कर दिए, बोले नहीं करना है तेरे को, मैडम ने बोल दिया वो नहीं करना है। लेकिन जब आप घर पे जाके बैठोगे, घर वालों को दोबारा से प्लान बताओगे, उनकी पावर बताओगे, मैडम को भी समझाओगे, तो परिवार अगर मान गया तो वो तो काम कर जाएगा सर। तो होम मीटिंग अनिवार्य है सर। जो भी लीडर काम नहीं कर रहा है उनके घर जाके हमें होम मीटिंग करनी है। उसके बाद में है जूम मीटिंग, जिसमें अभी हम सारे लोग बैठे हैं। एक चीज आप नोट करना, इस पैनल के माध्यम से आप अपनी डायरी में नोट करते रहना कि इस बिजनेस में जो लेवल लेते हुए जा रहे हैं लगातार, वो वही लीडर है जो मीटिंग अटेंड करते हैं। मुझे आप एक ऐसा लीडर बता दो जो ब्रॉन्ज सिल्वर बन गया और जिसने कभी मीटिंग नहीं ली जूम। एक लीडर बता दो सिर्फ, मैं मान लूंगा।
सर मीटिंग में आए बगैर कोई भी सफल नहीं होगा। तो आप और हम नहीं चाहते कि हमारी जो हमने जिनको ज्वाइन करवाया है वो सफल हो। नहीं चाहते क्या? चाहते हैं ना सारे के सारे, कि जिसको भी मैंने विश्वास दिलाया है, जो भी मेरे मेरे पे विश्वास करके एक 15-20 हजार की शॉपिंग की है, वो सफल होना चाहिए। तो उसको मीटिंग में लाओ सर। अब हमें कई बार क्या लगता है, यार मैं सुबह सुबह फोन करूंगा ना, वो बुरा मान जाएगा। उसको मानने दो सर बुरा। आज वो बुरा मानेगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन बुरा मान लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन वो आना शुरू हो गया और यहाँ से सफल हो गया ना, सबसे ज्यादा धन्यवाद भी सर आपको ही देगा वो, कि सर मेरे पीछे पड़े रहे। मैं नाटकबाजी भी करता था, आता नहीं था मीटिंग में, लेकिन सर ने मेरा पीछा पकड़ के रखा और आज मैं सफल हो गया। और हम इस डर से उसको फोन करना बंद कर देंगे ना, और हम सफल हो जाएंगे और वो कहीं पीछे छूट गया, तो सर वो जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। फिर वो इस चीज को भूल जाएगा कि आपको बुरा लगता था इसलिए आपने फोन नहीं किया। वो इस चीज को कभी याद नहीं रखेगा। वो ये बोलेगा कि भाई तेरे को तो मतलब था मेरे को जोड़ के 500 रुपए कमाने से, और तेरे को मेरे से कोई मतलब नहीं था। अगर हमें ये चीज नहीं सुननी है, तो हमारे साथी को जूम मीटिंग से जोड़ दो सर। और जो जूम मीटिंग से जुड़ गया, 6 महीने तक मीटिंग में आ गया, वो लीडर आपका कन्फर्म डायमंड बनेगा, चाहे समय उसको ज्यादा लग जाए। कन्फर्म डायमंड बनेगा सर वो। तो हमारे जो भी साथी ज्वाइन है ना, उनको मीटिंग में बिठाओ सर। हमारी गैदरिंग 200 हो जाती है, दूसरे दिन 100 पे आ जाती है। इसका मतलब क्या है? हम एक दिन कॉल करते हैं, दूसरे दिन कॉल नहीं करते। तो नियम बना लो कि वो चाहे कितना ही बुरा माने, वो मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसको कॉल एक शाम को पक्का करूंगा, मॉर्निंग में पक्का करूंगा। शाम को कॉल इसलिए करना है कि सर कल बहुत ही शानदार और जबरदस्त मीटिंग होने वाली है, और उसके लिए मैं कल आपको 6:15 बजे फोन करूंगा। तो उसका माइंड सेट होगा कि हाँ यार मेरे को सुबह तो फोन पक्का आएगा। तो जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा साथियों को बिठाएं सर। इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। उसके बाद में होती है लीडर्स मीटिंग। लीडर्स मीटिंग अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग होती है। जैसे ब्रॉन्ज एंड अबव की मीटिंग होती है, जो कल एक मीटिंग लेने का मुझे सौभाग्य मिला था, ब्रॉन्ज एंड अबव की मीटिंग। तो एक गोल्ड पर्ल लेवल है, उसके ऊपर जाके हमारी अपलाइन हमें गाइड कर देगी कि भाई आप एक अपने लीडर्स की मीटिंग लो। उसके अलावा भी बड़े लेवल पे भी गोल्ड एंड अबव की मीटिंगें होती है, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। तो वो मीटिंगें भी हमें जरूर अटेंड करनी चाहिए। कभी जैसे ब्राउन से ऊपर के जो लीडर हैं, तो उनको भी जब ब्रॉन्ज एंड अबव की मीटिंग हो, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उस मीटिंग को जरूर अटेंड करना चाहिए। फायदे क्या होते हैं, क्यों करें मीटिंग को अटेंड? मीटिंग के फायदे हैं सर, लीडर्स एक दूसरे से मिलने का और जानने का मौका मिलता है। मान लो कि आपकी टीम में 20 लीडर हैं। अब 20 लीडर को आप तो जानते हो, और वो 20 लीडर भी आपको जानते हैं, लेकिन क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? कई बार क्या होता है, हमने किसी को ज्वाइन करवाया, उसके नीचे हमने किसी और को ज्वाइन करवा दिया। अब वो दोनों लीडर एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जब हालांकि उनको एक दूसरे से फायदा है, वो अपलाइन ग्रो लाइन है, लेकिन वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अगर आप मीटिंग के माध्यम से, चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग है चाहे ऑनलाइन के मीटिंग के माध्यम से,
उनसे एक दूसरे की कनेक्टिविटी करवाते हैं, तो क्या वो मिलके काम नहीं करेंगे? तभी तो टीम वर्क होगा ना। बहुत सारे लोग एक दूसरे के को जानकर, एक दूसरे को समझ के जब काम करेंगे, तभी तो हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मीटिंग का ये फायदा है कि हमारे जो लीडर है वो सारे एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, और उनको ये भी लगा यार ये भी टीचर भी काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये डॉक्टर है, ये भी मेरी टीम में है। तो एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है मीटिंग का। भाई पूरे दिन हम 7 दिन फील्ड में काम करते हैं, तो लाजमी है कि नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव लोग भी हमसे टकराएंगे। अगर 7 दिन के बाद में हमें एक डोज मिल जाए, पॉजिटिविटी की डोज मिल जाए, तो हमारी नेगेटिविटी दूर होगी कि नहीं होगी? दमदार लीडर हमारे जो अपलाइन है उनके माध्यम से हमें शानदार एनर्जी मिलती है, तो हमें जो 7 दिन में फील्ड की नेगेटिविटी है वो एक चुटकी में दूर हो जाती है, और फिर से नेक्स्ट वीक के लिए हम एनर्जी के साथ फील्ड में काम करते हैं। तो मीटिंग से हमारी नेगेटिविटी भी दूर होती है, प्लानिंग बनती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। अब कोई मीटिंग नहीं हो रही है तो मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा हूं, मेरे जो लीडर हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जब एक प्लानिंग नहीं होगी तो काम में रिजल्ट भी नहीं आएंगे सर, क्योंकि वो तो सारे के सारे अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना तरीका काम नहीं करता है, यहाँ तो सिस्टम का तरीका काम करता है। तो प्लानिंग के साथ में जब काम करेंगे तो बड़ा काम हम कर पाएंगे। तो जब मीटिंग करते हैं हम, तो उस मीटिंग में हमें प्लानिंग मिलती है कि अगले वीक में आपको क्या क्या करना है। जैसे कोई फ्रेशर लीडर है, उनको हम बोलते हैं कि सर आप अपनी लिस्ट तैयार करें, आप इनवाइट करें, आपको इनवाइट कैसे करना है, तरीका क्या है इनवाइट करने का। जैसे कोई ब्रॉन्ज लीडर है तो उनको हम बोलते हैं कि सर आप जो जो साथी हमारे पिछले वीक में ज्वाइन हुए हैं उनकी एफआईएम नहीं हो पाई है, तो आप उनको एफआईएम करवाइए। एट स्टेप ट्रेनिंग के लिए हमारी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग के साथ काम होता है, वो काम पे पॉसिबल है जब हम मीटिंग करेंगे। भाई एक तो मीटिंग में चीजें बोल दे, एक आपकी 50 लोगों की टीम है, आप एट स्टेप करवा रहे हो अपने शहर में, तो आप फिर 50 लोगों को कॉल कर करके बोलोगे कि भाई आप हमारी एट स्टेप ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा बताओ? नहीं तो आपको एक ग्रुप में मैसेज डालना है, अपनी एक मीटिंग लेनी है, सारे लीडरों को बता दोगे आपकी हमारी एट स्टेप ट्रेनिंग फला जगह हो रही है, तो सबको पता लग जाएगा। तो प्लानिंग के साथ काम होता है, इसलिए मीटिंग करनी अनिवार्य है। अब होती है ट्रेनिंग। अब बिना ट्रेनिंग के दुनिया में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जैसे एक पंचर की दुकान लगाने वाला है, 150 रुपए, 20-30 रुपए उसको पंचर लगाने के मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नौकरी कोई भी कर रहा है, तो हर नौकरी में जब वो आता है, ज्वाइन करता है, तो पहला काम उसका क्या होता है? ट्रेनिंग। तो कोई भी फील्ड हो चाहे, उसमें ट्रेनिंग अनिवार्य है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं और ट्रेनिंग की बात होती है, तो बोले क्या ये लोग जोड़ने ही तो हैं, इसमें कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है ना? सर जोड़ने का काम नहीं है ये। जोड़ हम सकते हैं 2, 10, 5, 20 लोगों को। ये बिजनेस है जुड़े हुए लोगों को जोड़े रखना, सिर्फ जोड़ने का काम नहीं है ये। जोड़ना तो है ही है, लेकिन वो जुड़े कैसे रहेंगे, वो कला सीखनी होती है ट्रेनिंग के माध्यम से। तो हमारे बिजनेस में भी 3 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। वो 3 प्रकार की ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है, परिभाषा जान लेते हैं ना। तो ट्रेनिंग
अपने को या अपने किसी लीडर को ऐसी शिक्षा या कौशल विकसित करना जिससे उस कार्य को प्रवीणता से कर सके। भाई, पंचर निकालने का काम हम भी कर सकते हैं, मुश्किल होगा। हाँ, साइकिल का या बाइक का पंचर हम निकाल सकते हैं। अब एक मैं बिना सीखा किसी बाइक का पंचर निकाल रहा हूं और एक ट्रेंड व्यक्ति उस बाइक का पंचर निकाल रहा है, तो मैं अगर 1 घंटा लगाऊंगा ना तो वो 10 मिनट लगाएगा, क्योंकि उसको कला आती है सर बाइक का पंचर निकालने की। और बड़ा कोई ट्रक खड़ा कर दिया जाए तो वो आधे घंटे में उसका पंचर लगा सकता है, लेकिन मेरे से तो वो टायर ही नहीं खुलेगा सर। क्यों? कि मेरे पास उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो इस बिजनेस को बिना ट्रेनिंग हम करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि मैं तो कर रहा हूं इसको, लेकिन वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं सर। कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से सीख के ट्रेंड होके करेंगे ना तो उसमें हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। आपने देखा होगा कि एक लीडर 10 प्लान दिखाता है, उसकी एक भी सेल नहीं आती, और एक लीडर 10 प्लान दिखाता है, उसमें 3-4 सेल निकाल लेता है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक है ट्रेंड और एक है अनट्रेंड, उसी का फर्क पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ट्रेंड होके काम करना है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। भाई, आज हमारे पैनल पे काफी साथी है जो बेल्ट की नौकरी से हैं, आर्मी से हैं, पुलिस से हैं। अब वो बोल दे कि सर हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हमें तो आप राइफल पकड़ा दो। तो क्या राइफल पकड़ाने से राइफल चल जाएगी सर? अगर चल भी गई ना तो चलाना किसी के ऊपर होगा, मर कोई और जाएगा, है ना? क्योंकि वो ट्रेनिंग के बिना नहीं चलेगी और अपना खुद का कंधा भी तोड़ लेगा वो। तो उसके लिए क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए, डायमंड बनने के लिए हमारी भी 3 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। कौन कौन सी ट्रेनिंग है? फ्राइडे ट्रेनिंग, जिसको एट स्टेप ट्रेनिंग भी बोला जाता है। फ्राइडे ट्रेनिंग इसलिए बोला जाता है कि ज्यादातर ये फ्राइडे के दिन ही होती है। उसके अलावा संडे के दिन भी करवा सकते हैं इसको, लेकिन ये ट्रेनिंग जिस भी लीडर ने नहीं की वो यहाँ पे सफल नहीं हो सकता सर। चाहे वो कितने ही लोगों को जोड़ ले, चाहे उसकी कितनी ही अच्छी लिस्ट हो, अगर इस ट्रेनिंग को वो अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हमारे बिजनेस के 8 स्टेप होते हैं, वो समझाए जाते हैं। और जब हमें पता होगा कि मुझे इस बिजनेस में करना क्या है और मेरे काम करने की सीक्वेंस क्या है, अगर उसको पता नहीं लगेगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा सर। हमें यहाँ बताया जाता है कि सबसे पहले अपने सपने लिखो। अगर हमने सपने नहीं लिखे तो हमारे माइंड में तो बिजनेस गया ही नहीं कि मुझे इस काम को करना क्यों है। तो हमारे बिजनेस के 8 स्टेप है, यहाँ समझाए जाते हैं। और जब हमारे शहर में 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है ना तो लीडर प्रमोशन ही नहीं कर पाते हैं, कि जिसको आना होगा ना वो आ जाएगा। क्या हमें ज्वाइनिंग के टाइम ये बोला था कि हमने तो लिस्ट बना ली, अब फोन कर करके बोल दूंगा, जिसको आना होगा वो ज्वाइन कर लेगा? ऐसा बोला था क्या? तब तो हम पीछे पड़े थे, फॉलो 2 बार, 5 बार, 10 बार। लेकिन ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं कि एक बार हमने तो ग्रुप में डाल दिया, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। नहीं सर, अगर आप
फ्रेशर लेवल के लीडर है, आपकी 3-4 की टीम है ना, तो उसको घर जाके बाइक पे डाल डाल के लाके लेके आओ, लेकिन उसको अटेंड करवाओ सर ट्रेनिंग। जब वो फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करेगा ना, तो उसको पता लगेगा कि मुझे इस बिजनेस में एक्चुअल में करना क्या होता है। तो फ्राइडे ट्रेनिंग को कभी भी हल्के में ना ले, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्राइडे ट्रेनिंग हर उस शहर में होनी चाहिए जहां पे एक सिल्वर हो। जिस शहर में सिल्वर है वहां पे हर फ्राइडे को ट्रेनिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बिजनेस में कमी छोड़ रहे हैं सर। तो फ्राइडे ट्रेनिंग जरूर करवाएं, जो भी सिल्वर है, जिस शहर में जो भी सिल्वर है वो अपने शहर में फ्राइडे ट्रेनिंग जरूर करवाएं। दूसरी होती है कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग वो होती है जिसमें एक लीडर को इतना दमदार बना दिया जाता है, उसमें इतनी एजुकेशन डाल दी जाती है कि वो एकदम जबरदस्त वाला लीडर बन के उभरता है। और वो कोर ट्रेनिंग लगभग 6 महीने में हमारे अपलाइन के माध्यम से मिलती है। पारलैंड अबव लीडर इस कोर ट्रेनिंग को करवाते हैं। 4 दिन की ये कोर ट्रेनिंग होती है, और जिसने सर इस कोर ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया ना, समझ लो उसके सामने इस बिजनेस में कोई परेशानी आएगी नहीं। पहली बात तो अगर आ गई तो उसको वो चुटकियों में हैंडल कर लेगा। इतनी गजब की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। आप एक कोर ट्रेनिंग अगर लेके निकल गए ना, तो आपके सामने कितने से बड़ा चाहे नेगेटिव से नेगेटिव एनाकोंडा आ जाए, आप उसको अपनी टीम में सर ज्वाइन करवा देंगे। इतनी गजब की नॉलेज, इतना गजब का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। तो कोर ट्रेनिंग भी हमें 6-6 महीने में जरूर करवानी चाहिए। और अभी हमारे कोटा टीम के लिए खुशखबरी है, सर से हमने टाइम मांगा है, तो अगले महीने डेट आपको बता दी जाएगी। एक जबरदस्त कोर ट्रेनिंग होने जा रही है हमारे डायमंड लीडर के माध्यम से। जबकि एक और ट्रेनिंग कौन कराता है? पर्ल कोरल टोपाज। और आप बड़े लकी है कि आपकी कोर ट्रेनिंग होगी एक डायमंड के माध्यम से। अब बताओ आपके बिजनेस को 4 चांद लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और नेक्स्ट मंथ में ही कोशिश मेरी रहेगी कि सूरतगढ़ टीम में भी, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरतगढ़ टीम में भी कोर ट्रेनिंग करवाई जाए। लेकिन इस कोर ट्रेनिंग का, फ्राइडे ट्रेनिंग का फायदा कौन लेगा? जो लीडर अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को ट्रेनिंग में बिठाएगा। और उसके बाद में जो हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं दिशा ट्रेनिंग, जो अभी जुलाई मंथ में बहुत सारे लीडर दिशा ट्रेनिंग जाके आए हैं। इसको वर्कशॉप बोला जाता है सर। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना एक टाइम चलने के बाद में, तो क्या इंसान को सर्विस की जरूरत नहीं होती है? इंसान को भी सर्विस की जरूरत होती है। हम जो लीडर हैं, काम कर रहे हैं, तो पूरे साल जब हम काम करते रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है, फील्ड के चैलेंज भी आते हैं, हमारा काम नहीं चल रहा होता है तो ऐसे झुंझलाहट भी होती है। तो वो जो सारी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए दिशा ट्रेनिंग होती है सर। और जिसने 4 दिशा ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना, वो कन्फर्म डायमंड बनता है, कन्फर्म। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब दिशा ट्रेनिंग की बात आती है तो हम हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बोले सर वो तो अभी ज्वाइन हुआ है, उसने 20,000 रुपये लगा के शॉपिंग करी है, वो 6,000 रुपये तो सर और नहीं लगाएगा। अरे भाई प्रयास तो करके देखे हम,
उस ट्रेनिंग का फायदा तो बताएं भाई। जिसके फायदे की चीज होगी, अगर हम समझा पाए उसको, तो सर जो 20 लगा सकता है ना, वो 26 भी लगा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन भी खुद क्रिएट करते हैं और उसका आंसर भी खुद ही दे देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आंसर अगर हमारे पास है, इसका मतलब क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, और क्वेश्चन उठ रहा है इसका मतलब आंसर उसका हमारे पास नहीं है। तो खुद कभी क्वेश्चन क्रिएट करके उसका आंसर ना दे। दिशा ट्रेनिंग जब भी हो, अब तो शायद अगले साल ही हमें मौका मिलेगा, और वो बड़े लकी है लीडर जो दिशा ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो दिशा ट्रेनिंग को किसी भी हाल में सर मिस ना करें। और मैं बताना चाहूंगा आपको, इस बिजनेस में बताया जाता है कि 4 दिशा ट्रेनिंग जो अटेंड कर लेता है ना, वो कंफर्म डायमंड बनता है। तो इस बार की जो दिशा ट्रेनिंग थी, वो मेरी तीसरी दिशा ट्रेनिंग थी। अगली चौथी दिशा ट्रेनिंग मेरी अगले साल मिलेगी, और उससे अगली दिशा में जब मैं जाऊंगा ना सर, मैं डायमंड बन चुका हूं। तो हर वो लीडर डायमंड बनेगा जिसने 4 दिशा ट्रेनिंग अटेंड करी। तो दिशा ट्रेनिंग को कभी भी मिस ना करें। दिशा ट्रेनिंग के फायदे क्या होते हैं? सिस्टम का ज्ञान मिलता है। सिस्टम क्या है, हम समझा नहीं पाते प्रॉपर ढंग से। लेकिन जब लीडर कोई ट्रेनिंग में बैठता है, तब उसको पता लगता है कि वास्तव में सिस्टम है क्या, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है क्या। वो कब समझेगा लीडर? जब वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा, चाहे वो दिशा ट्रेनिंग हो, चाहे वो फ्राइडे ट्रेनिंग हो, चाहे वो अपनी कोर ट्रेनिंग हो। अगर किसी लीडर को सिस्टम समझाना है आपको, तो उसको ट्रेनिंग में जरूर बिठाएं सर। हम उसको सिस्टम नहीं समझा पाएंगे। वो सिर्फ जो लीडर हमारे विश्वास से आया है ना, वो सिर्फ हमें ही समझता है कि इसका नाम क्या है, ये मेरा रिलेशन में क्या है, और ये मतलब मेरे को कहाँ तक ले जा सकता है, ये उस वो समझ नहीं पाएगा। तो उसको सिस्टम का ज्ञान करवाने के लिए हमें ट्रेनिंग में बिठाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या फायदा है? नए लीडर तैयार होते हैं। आपको और हमको पता है ना कि ये लीडर का बिजनेस है। जितने ज्यादा कोर लीडर होंगे हमारी टीम में, उतना ही हमारा बिजनेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग में चला जाता जाएगा। तो लीडर तैयार कहाँ किए जाते हैं? लीडर तैयार किए जाते हैं ट्रेनिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमारी टीम में हम चाहते हैं ना का लीडर हो, तो उनको कोर ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग में बिठाएं सर। बिजनेस को कुशलता से करना सीखते हैं। भाई एक तो होता है खुद का तरीका बिजनेस करने का, एक होता है सिस्टम का तरीका। तो खुद के तरीके से कभी बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम कहाँ से होगा? सिस्टम के तरीके से। और सिस्टम का तरीका लीडर कहाँ सीखेगा? जब हम उसको सिस्टम से जोड़ेंगे, हम उसको मीटिंग ट्रेनिंग से जोड़ेंगे, तब वो सिस्टम को सीखेगा। सिस्टम से जुड़ेगा, तब उसके अंदर ये चीजें होगी कि मेरे को काम तो करना है, लेकिन उस काम को करने का तरीका क्या है। उस तरीके को जब वो सीखेगा, तब उसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे। तो बिजनेस को कुशलता पूर्वक करना लीडर ट्रेनिंग से ही सीखता है। तब तक तो ये सोचता रहता है, अरे यार जोड़ना ही तो है, मैं जोड़ दूंगा। लेकिन ट्रेनिंग में आने के बाद में उसे पता लगेगा लीडर को कि भाई जोड़ना है और उसको जोड़े रखना है, दोनों अलग अलग चीज है।
जोड़ना अलग है, जोड़े रखना अलग चीज है। जोड़ने के लिए तो कोई एजुकेशन नहीं चाहिएगी, आप जोड़ दोगे, फेस वैल्यू से जोड़ दोगे, लेकिन जोड़े रखने के लिए कला चाहिएगी, और वो कला ट्रेनिंग के माध्यम से ही डेवलप होगी। सब समस्या जो हमारी फील्ड में आती है उसका समाधान कहाँ मिलेगा? ट्रेनिंग में मिलेगा। भाई एक फ्रेशर लीडर है, वो खुद भी प्रॉपर नहीं सीखा हुआ है, जब उसके टीम में किसी लीडर की समस्या आ रही है तो शायद वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका समाधान नहीं बता पाएगा। लेकिन उस लीडर को ले जाके सिर्फ मीटिंग में बिठा दिया तो खुद भी सीख जाएगा और उसका लीडर भी सीख जाएगा कि कोई भी जब प्रॉब्लम आए तो उसका हमें समाधान क्या है, उसको किस हिसाब से हमें करना है, जो भी समस्या है उसको हैंडल कैसे करना है, तो वो ट्रेनिंग में सीख जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी दूर होती है। पूरे 7 दिन हम काम करते हैं, एक फ्राइडे ट्रेनिंग में बैठ गया तो उसकी 7 दिनों की नेगेटिविटी दूर हो गई। 3 4 5 महीने की नेगेटिविटी है, एक कोर ट्रेनिंग में बैठ गए, हमारी 4 5 महीने की नेगेटिविटी साफ हो जाएगी। एक दिशा ट्रेनिंग में बैठ गए, पूरे साल की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसलिए हमें ट्रेनिंग में हर हाल में बैठना है, अटेंड करना है, अपने लीडर को भी अटेंड कराना है। और तीसरा काम होता है, तीसरा जो इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है फंक्शन। फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारे शादी का फंक्शन होता है, रिटायरमेंट का फंक्शन होता है, बर्थडे का फंक्शन होता है। उसके अलावा भी हर त्योहार हम एक फंक्शन के रूप में मनाते हैं। तो हमारे बिजनेस में भी तो फंक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारे बिजनेस में भी सर फंक्शन होते हैं। अब वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पहला है बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। ये बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार क्या होता है? हर शहर में साल में एक बार, 2 बार, कई कई शहरों में तो 3 3 बार भी होता है। इस बीबीएस में क्या होता है? बीबीएस में हमारे जो जॉइंट लीडर होते हैं सिर्फ वही बैठते हैं, नए गेस्ट नहीं बैठते। उसका कारण ये होता है, बीबीएस में मान सम्मान हमारे सारे लीडरों का होता है। जैसे हम बताते हैं ना प्लान में कि आप क्यूएससी करोगे तो आपको मंचमाला माइक के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा, वो यहीं पे किया जाता है सब, बीबीएस में। और दूसरा एसपीएस। लेकिन एसपीएस और बीबीएस में फर्क ये होता है कि बीबीएस में सिर्फ जॉइंट लीडर बैठता है और उसमें एक एजुकेशन स्लाइड चलती है। जो हमारे डायमंड लीडर, विनस लीडर जो होते हैं, वो हमें एजुकेशन का एक पार्ट भी होता है उस फंक्शन में। उसके अलावा मान सम्मान, जो भी लीडर है उनके मान सम्मान भी होते हैं। अब हमने किसी को बताया कि भाई डायमंड बनते हैं तो 8 लाख रुपए, अब तो 16 लाख हो गए, बहुत बहुत बधाई हो, 8 से 16 लाख पर पहुंच गए हम। तो 16 लाख रुपए महीना एक डायमंड कमाता है। तो एक नया जो साथी होता है वो ज्वाइन तो हो जाता है हमारे कहने से, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कोने में एक शक रहता है कि यार ये जो मेरा साथी है ना, ये पता नहीं सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लेकिन जब उस फंक्शन में एक डायमंड अपनी पासबुक, अपना पूरा अचीवमेंट दिखाता है तो क्या उस लीडर को विश्वास नहीं होता? मंच पे बुला के अपना स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट दिखाता है, तब उसको विश्वास नहीं होता है क्या? लेकिन होगा किसको? जब हम उस सेमिनार में, फंक्शन में हम अपनी टीम को ले जाके बिठाएंगे। तो कहीं पर भी बीबीएस होता हो,
सर 200 रुपये 300 रुपये टिकट कभी मत देखना, क्योंकि वो 200-300 रुपये हो सकता है हमें 2-3 करोड़ रुपए दे जाए। किसी एक लीडर का विजन अगर क्लियर हो गया, वो डायमंड बनेगा, तो हमें कितने पैसे कमा के देगा भाई? वो अपना लाइफ तो चेंज करेगा ही करेगा, हमारी जिंदगी भी चेंज कर देगा ना। तो कभी भी ये ना सोचे कि यार 200-300 रुपये मेरे लग गए या लीडर के लग जाएंगे। उसको फंक्शन बीबीएस जरूर अटेंड करवाए। और उसके बाद में होता है सर एसपीएस, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार। ये दोनों एक ही जैसे फंक्शन होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। एसपीएस में हम हमारे गेस्ट को बिठाते हैं, हमारे लीडर हमारी टीम तो होती है, और इसमें मान सम्मान भी होता है हर लीडर का। जैसे उसकी चाहे क्यूएसी हो, चाहे सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, कोई भी लेवल हो, उसका सम्मान होता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें प्लान की स्लाइड भी चलती है सर, प्लान भी दिखाया जाता है इस फंक्शन में। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो हम किसी लीडर को प्लान दिखा रहे हैं, मान लो एक ब्रॉन्ज प्लान दिखा रहा है और उसकी क्लोजिंग कर रहा है एक सिल्वर। अब उसी प्लान को एक टोपाज लीडर दिखा रहा है और उसकी क्लोजिंग कर रहा है एक डायमंड। तो बताओ सेल कितनी आएगी, कितनी भयंकर सेल आएगी? सर 10 में से हो सकता है 10 के 10 लोग ज्वाइन हो जाए, नहीं 10 में से 7 से 8 लोग तो पक्का ज्वाइन करेंगे, गारंटेड ज्वाइन करेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है और बड़ा ही लकी है मेघालय और असम की टीम, जहां पे 25 तारीख को एसपीएस होने जा रहा है। सर आपके पास में बहुत बड़ा मौका है अपने बिजनेस को कई गुना बड़ा करने का। आपको तो क्या करना है, अपने गेस्ट को इनवाइट करना है और ले जाके फंक्शन में बिठा देना है। बस आपका इतना ही काम है। बाकी उनको समझाना, उनका विजन क्लियर करना, उनको भरोसा दिलवाना, सारा का सारा काम करने के लिए 3 महान शख्सियत वहां पहुंच रहे सर। टोपाज लीडर राजकुमार बहादुर सर, डायमंड लीडर प्रदीप फोगाट सर, वीनस लीडर कलम सिंह सर। तो तीनों के लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। तो बड़ी ही लकी है मेघालय और असम की टीम कि सर का इतनी बड़े ग्रेट शख्सियत का एक साथ एक ही मंच पे मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस एसपीएस का फायदा उठाएं सर। और मैं आपको वादा करता हूं सर, इस फंक्शन के बाद में आपका जो बिजनेस है ना, वो रॉकेट की स्पीड में चलेगा, रॉकेट की स्पीड। तो हर हाल में एसपीएस में हमें अपनी टीम को और भर भर के गेस्ट को बिठाना है। और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ हमारा जो एसपीएस है सूरतगढ़ में भी होने जा रहा है। तो सूरतगढ़ की टीम भी एक्साइटेड रहे और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दे, है ना। तो एक जबरदस्त और सफल हमें फंक्शन करवाना है। और उसके बाद में होता है सर डायमंडशिप प्रोग्राम। ये 3 हमारे फंक्शन होते हैं। डायमंडशिप प्रोग्राम मुश्किल से एक हमें मिलता है साल में, लेकिन उस डायमंडशिप प्रोग्राम में भी खुद लीडर एक पहुंच नहीं पाता है। एक ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड खुद ही नहीं पहुंच पाता है डायमंडशिप। आज किसी को डायमंड बनते हुए जब देखते हैं तो भरोसा होता है कि नहीं होता है? ये जो आपके सामने चोखा राम जी बैठे हैं ना, ये डायमंडशिप प्रोग्राम की देन है सर। इन्होंने ज्वाइन कर लिया था रिश्तेदारी की वजह से, भाई चलो मेरे रिश्तेदार है, भाई है, जो भी है, वो आ गए तो मैं एक शॉपिंग के लिए तो क्या मना करूं।
लेकिन इन्होंने काम नहीं किया था। लेकिन इनकी अपलाइनों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और इनको बोला सर एक डायमंड शिप आप अटेंड कर लो, उसके बाद में आप चाहो तो काम करना चाहे मत करना, हम आपके पास नहीं आएंगे। और उस एक डायमंड शिप की वजह से प्रितपाल जी को डायमंड मिले कि नहीं मिले बताओ। असली रीजन सर वहां क्लियर होता है जब हम किसी को एक दो बताते हैं कि सर सोने का मुकुट पहनाया जाता है, और एक हम खुद देखते हैं जब सोने का मुकुट पहनाया जाता है। सर 51 किलो फूलों की माला पहनाई जाती है, और दूसरा हम अपनी आंखों से देखते हैं कि 51 किलो फूलों की माला पहनाई जाती है। तो देखने पे कितना विश्वास होगा बताओ। तो हमें डायमंड शिप प्रोग्राम में हमारी टीम को चुन चुन के बिठाना है सर, चुन चुन के। और कोई बिना ज्वाइन साथी को अगर आप ले गए ना, तो वो वापिस पहुंचने से पहले ज्वाइन होके पहुंचेगा सर, वही उसी फंक्शन में ज्वाइन कर लेगा वो। इतना पावर होता है सर। इसलिए फंक्शन हमें हर हाल में अटेंड करने हैं। किसी भी फंक्शन को हमें मिस नहीं करना है सर, किसी भी हालत में। क्या फायदे होते हैं फंक्शन के? मोटिवेशन मिलता है। जब एक डायमंड आपकी आंखों के सामने मंच पे बोलता है कि मैं इस प्रोफेशन से उठ के डायमंड बनाऊं, तो असली मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। जोश, असली जोश वहां पे हॉल है ना, उसमें जोश के अलावा कुछ होता ही नहीं है। चाहे डायमंड शिप में चले जाना आप, चाहे दिशा ट्रेनिंग में आप चले जाना, पूरा जो हॉल होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ होता है जोश, एक्साइटमेंट। और जब इंसान लगातार 4 दिन एक्साइटमेंट के साथ रहे, तो वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। और हमारा जो बिजनेस है ना, 90% एक्साइटमेंट का ही है सर, जोश का है। तो जोश मिलता है एक लीडर को, अंदर का डर बाहर निकलता है उसको। दिशा ट्रेनिंग में मंच पे बुलाते हैं ना, एक एक साथी को बुला के परिचय करवाया जाता है। तो अंदर जो माइक का फोबिया होता है ना, मंच का फोबिया, अरे मैं तो मंच पे जा ही नहीं सकता, वो फोबिया दूर हो जाता है। तो उसको लगता है यार मैं तो बोल सकता हूँ। और यहाँ तो बोलने के ही 16 लाख रुपए मिलते हैं सर। और कोई कढ़ाई थोड़ी उठानी पड़ती है, फावड़ा थोड़ी उठाना पड़ता है, सिर्फ बोलने के ही 16 लाख रुपए मिलते हैं। तो वहां पे उसको मोटिवेशन भी मिलता है, और एक लीडर को जोश भी मिलता है, प्रेरणा मिलती है। भाई एक तो हम बोले कि एक सर आरपीएफ से आपके डायमंड है। मान लो कि कोई आरपीएफ का हमारा लीडर है जिसको हमने ज्वाइन करवाया, उसको हम बोलते हैं सर हमारे जो सीनियर है ना, प्रदीप फोगाट सर, इसमें डायमंड है। कलम सर है ना, वो ट्रिपल डायमंड है, विनस बनने वाले हैं। एक तो हम बताते हैं, और एक हम मिला दें तो भरोसा कितना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा बताओ। तो फंक्शन में कलम सर भी मिलेंगे, वहां प्रदीप सर भी मिलेंगे, वहां बहादुर सर भी मिलेंगे। तो जब वो मिलेगा तो एक लीडर को प्रेरणा मिलती है कि यार ये मेरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूं। तो वहां से एक प्रेरणा मिलती है सर, रियल लाइफ का अनुभव मिलता है। हमारी वास्तव में जिंदगी क्या होनी चाहिए, एक दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद में हमें लगता है कि हाँ यार जिंदगी तो है ना, ये है। अभी तक तो जिंदगी काट रहे थे, असली जिंदगी तो जीने का मौका आज मिला है। तो रियल लाइफ का अनुभव होता है सर हमें जाके, कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या पावर छुपी हुई है, और मैं क्या कर सकता हूं। ये प्रेरणा फंक्शन के माध्यम से ही मिलेगी सर। इसलिए हमें हर हाल में फंक्शन में अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बिठाना है, और हर हाल में हमें भी फंक्शन अटेंड करना है। कर सकते हैं सारे के सारे साथी?
चलो जी, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप भी उसी मंच पे होंगे, हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, क्योंकि आपने इतने समय तक इस मीटिंग को सुना है। तो गारंटेड आप भी उस ऊंचाइयों तक जाओगे, और एक दिन आप भी, आपके लिए भी लोग तालियां बजा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इतने समय तक सुना। और